Assalamu alaikum everybody. Today we will discuss some important strait of the world. हम क्या पढ़ने वाले हैं आज यहाँ पे important strait of the world. काफी important वीडियो होने वाली है क्योंकि आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थ्योरी एज वेल एज MCQ. ठीक है ना. यहाँ पे पहले मैं स्ट्रेट के बारे में इंपॉर्टेंट थ्योरी के रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो डिस्कस करूंगा. फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे MCQ की फॉर्मेट में और आपको उसके आंसर करने हैं. ठीक है ना. देखो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट. अगर आप ये पर्टिकुलर टॉपिक देखोगे ना तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इवन यूपीएससी के एग्जाम्स में. आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे यूपीएससी के, वहां पे से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी. जेके पीएससी की बात करें, जेके एसएसबी की बात करें या जेके पुलिस की बात करें, जो भी सेंट्रल या स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से वहां पे क्वेश्चन बनते हैं. ठीक है ना. डेफिनेटली a lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin आप अपने सुल्तान को बेइंतहा मोहब्बत बख्शो इस वीडियो को लाइक करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके. ठीक है ना. आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है. ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक विच इज स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड. पहले सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रेट होता क्या है. डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं. ए स्ट्रेट इज ए नैरो वाटर बॉडी. ठीक है ना. जो कनेक्ट करती है एक लार्जर वाटर बॉडी को, जो कनेक्ट करती है दो लार्जर वाटर बॉडी को. मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक वाटर बॉडी है ये वाली. ओके. एक और वाटर बॉडी है ये वाली. ठीक है ना. देखो बीच में से एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर ने इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है तो इसी को हम स्ट्रेट बोलेंगे. अगेन बताता हूं, हमारे पास एक वाटर बॉडी ए है और एक बी है. ठीक है ना. सपोज ये एक सी है जिसका नाम ए रखा है, एक और सी है जिसका नाम हमने बी रखा है और ये बीच में आप देखोगे यहाँ पे एक कनेक्शन है. ठीक है. एक वाटर स्ट्रिप है, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे. इसकी एक और डेफिनेशन है, ये वो है कि स्ट्रेट एक ऐसी वाटर की नैरो स्ट्रिप होती है जो दो लैंड मासेस को अलग करती है. याद रखना, साइमल्टेनियसली दो लैंड मासेस को अलग करती है. सपोज ये लैंड मास इसका नाम हम आर रखते हैं, एक और लैंड मास है इसका नाम एस रखते हैं. इसको और इसको जिसने सेपरेट करके रखा है, ये छोटा सा जो स्ट्रिप है, ये चैनल है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर बॉडी. नहीं सॉरी, इसको हम स्ट्रेट बोलेंगे. आई होप ये डेफिनेशन आपको स्ट्रेट की क्लियर हुई होगी 100%. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट इज नियरेस्ट टू द इंटरनेशनल डेट लाइन. क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके सबसे करीब कौन सी स्टेट यहां पे इन चारों में से है. तो आप जल्दी से इसका आंसर करें. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, बेरिंग स्ट्रेट. जो बेरिंग स्ट्रेट है वो किसके करीब है, इंटरनेशनल डेट लाइन. ठीक है ना. हमने क्या किया, देखो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट मैप है हमने वो भी यहाँ पे लाने की कोशिश की ताकि आपके जो मेंटल मैप है ना या आपके जो विजुअल जो आपको क्लियरेंस मिले. यहाँ पे देख लेते हैं बेरिंग स्ट्रेट के बारे में थोड़ा सा पहले देख लेते हैं. ये करता है, सेपरेट करता है रशिया को अलास्का से जो पार्ट है यूएसए का, और ये कनेक्ट करता है आर्कटिक ओशन को विद बेरिंग सी को जो पार्ट है किसका, पैसिफिक ओशन का. एक और बात करें, देखो यहाँ पे है रशिया और यहाँ पे है अलास्का. अब इन दोनों को कौन सेपरेट करता है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है, नाम क्या, बेरिंग स्ट्रेट है. इतना हो गया क्लियर. हम ये भी बोल सकते हैं ये अटलांटिक ओशन को किससे कनेक्ट कर रहा है, बेरिंग सी से, और बेरिंग सी किसका पार्ट है, ये है पैसिफिक ओशन का पार्ट है. एक और इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. आपको क्वेश्चन आ गया कि यूएसए जो है नॉर्थ अमेरिका और एशिया को कौन सी स्ट्रेट सेपरेट करते हो, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा बेरिंग स्ट्रेट. याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्रॉम श्रीलंका. कौन सी स्ट्रेट इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करती है. सपोज ये इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो यहाँ पे कौन सी वाटर स्ट्रेट है या कौन सी वाटर की स्ट्रिप है, एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर है जो इन दोनों को सेपरेट करता है. तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, पाक स्ट्रेट. पाक स्ट्रेट जो है वो सेपरेट करती है इंडिया को फ्रॉम श्रीलंका से. मैप की मदद से देख लेते हैं इन दोनों को. ओके. मैंने यहाँ पे हर चीज के मैप लाने की कोशिश की है. जो भी मैंने स्ट्रेट यहाँ पे पढ़ाई है आपको उसके लिए मैंने मैप लाए हैं. यहाँ पे आप इंडिया मेनलैंड देख सकते हो और यहाँ पे आप श्रीलंका देख सकते हो. ऑलराइट. ये है छोटे से एडम ब्रिज कहते हैं. ओके. इसको क्या कहते हैं, एडम ब्रिज कहते हैं. और ये जो बीच में वाटर पैसेज इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाक स्ट्रेट बोलेंगे. आई होप इतना क्लियर होगा आपको. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं. विच स्ट्रेट सेपरेट स्पेन फ्रॉम अफ्रीकन कंटिनेंट. ये अफ्रीका कंटिनेंट को कौन सी स्ट्रेट स्पेन से अलग करती है, या हम बोल सकते हैं ये कनेक्ट करती है उसको मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन से. ठीक है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे है स्पेन और यहाँ पे है अफ्रीका, बीच में एक स्ट्रेट है, यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी और यहाँ पे अटलांटिक ओशन. तो ये जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या, आप जल्दी से बताएं मुझे. तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जिब्राल्टर स्ट्रेट. किसको अलग करती है, ये अलग करती है अफ्रीका को, किससे, अफ्रीका वाला करती है स्पेन से. यहां पे देख लेते हैं. याद रखना अफ्रीका कौन सा पार्ट, मोरक्को. ये वाला पोर्शन मोरक्को है, ये वाला पोर्शन स्पेन है और बीच में है जिब्राल्टर स्ट्रेट. अब इसकी स्टोरी क्या मैं तुम्हें बताता हूं. असल में ये जिब्राल्टर स्ट्रेट का जो रियल नाम था वो था जबले तारक. ठीक है ना. जबले तारक एक शख्स था जिसका नाम था तारक बिन ज़ियाद. वो सबसे पहले इस्लाम लेके स्पेन में जाता है और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, जबले तारक. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. तारक बिन ज़ियाद के नाम से इसका नाम पड़ा और आजकल इंग्लिश की वजह से इसको आज क्या कहते हैं, जिब्राल्टर कहते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट पर्शियन गल्फ
पर्शियन गुल्फ विद गुल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गुल्फ और गुल्फ ऑफ ओमान को कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? जल्दी से आप इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑफ कोर्स ऑप्शन बी, हर्मस स्टेट क्या कर दिया? पर्शियन गुल्फ को गुल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करती है। देख लेते हैं मैप की मदद से। यहां पे आप देखेंगे यहां पे पर्शियन गुल्फ है, ठीक है, और यहां पे गुल्फ ऑफ अडन है, ओमान है। तो यहां पे ये आपको एक नैरो स्ट्रिप नजर आएगी, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टेट ऑफ हर्मस। ओके, यहां पे इसी के बारे में मैंने यहां पे डिफाइन करके रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट कनेक्ट द रेड सी विद गल्फ ऑफ एडन? रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ कौन सी स्ट्रेट कनेक्ट करती है? ओके, इसका अगर मैं हिंट बताऊं तो ये एशिया को सेपरेट करती है अफ्रीका से, ठीक है ना, इजिप्ट वाला पोर्शन जो भी है, कौन सी वो स्ट्रेट है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाबुल मंदब। ये सेपरेट करती है रेड सी को किससे? गल्फ ऑफ एडन से। मैप की मदद से देख लेते हैं इसको। चलो मैप ओपन किया, यहाँ पे मैंने, यहाँ पे रेड सी है और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, और ये जो बीच में ये जो वाटर स्ट्रिप है इसको क्या बोलते हैं? बाबुल मंडप बोलते हैं। और यहाँ पे यही है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, ये एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। अब हमारी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट जिसका नाम है स्टेट ऑफ मलाक्का। क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेट ऑफ मलाक्का सेपरेट किस किस को अलग करती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप जल्दी से इसका आंसर करें। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का की बात करें तो ये है 800 किलोमीटर लॉन्ग। कितना है? दुनिया की लॉन्गेस्ट स्ट्रेट अगर कोई है तो वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का है। और ये किसको सेपरेट करती है? मलेशिया और इंडोनेशिया को ये आपस में सेपरेट करती हैं। इतना क्लियर है आपको? आई होप। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये सेपरेट करती है पेनिनसुला मलेशिया को, सुमात्रान आइलैंड जो इंडोनेशिया का पार्ट है, और ये कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन को इंडियन ओशन से। याद रखना, ये है इंडियन ओशन और ये है एंडमान सी, अंडमान निकोबार सी यहाँ पे है, और ये पार्ट है इंडियन ओशन का, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे पैसिफिक ओशन है। साउथ चाइना सी इज पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, और इनको जो कनेक्ट कर दिया उसका क्या नाम है? उसका नाम है मलाक्का स्ट्रेट। एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना, ये है हमारा मलेशिया और नीचे है इंडोनेशिया। इन दोनों को जो सेपरेट करती है वो कौन सी स्टेट है? वो है मलाक्का स्ट्रेट। अच्छा, आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सोंडा स्ट्रेट देखते हैं। तो ये कनेक्ट करती है जावा सी को इंडियन ओशन के साथ। देख लेते हैं, यहाँ पे है जावा सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन, और बीच में जो स्ट्रेट है इसका नाम क्या है? सोंडा स्ट्रेट। आगे और ये सेपरेट करती है जावा आइलैंड को इंडोनेशियन आइलैंड ऑफ सुमात्रा। यहाँ पे है सुमात्रा जो इंडोनेशिया का आइलैंड है, और यहाँ पे है जावा आइलैंड, और इन दोनों को जो सेपरेट करता है उसका नाम क्या है? सोंडा स्ट्रेट। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कुक स्ट्रेट सेपरेट साउथ न्यूजीलैंड फ्रॉम। देखो, कुक स्ट्रीट असल में ये एक नाम रखा गया था। जेम्स कुक एक ट्रेवलर थे, जब उन्होंने न्यूजीलैंड का ट्रेवल किया तो वहां पे ये है नॉर्थ न्यूजीलैंड, ये है साउथ न्यूजीलैंड। यहाँ पे बीच में एक स्ट्रेट थी, उसका नाम उन्होंने कुक स्ट्रेट रख दिया। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, नॉर्थ न्यूजीलैंड। ठीक है ना, ये यहाँ पे है। मैप की मदद से भी देख लेते हैं। यहाँ पे यह है पूरा न्यूजीलैंड। ओके, है ना पूरा न्यूजीलैंड। यहाँ पे आप देखोगे ये है नॉर्थ न्यूजीलैंड और ये है साउथ न्यूजीलैंड, और ये जो बीच में स्ट्रेट है इसका क्या नाम है? इसका नाम है कुक स्ट्रेट। इंपॉर्टेंट याद रखना। और ये है टैस्मन सी और साउथ पैसिफिक सी को कनेक्ट करता है। कुक स्ट्रेट कनेक्ट टैस्मन सी एंड साउथ पैसिफिक सी, एंड इट सेपरेट नॉर्थ न्यूजीलैंड फ्रॉम साउथ न्यूजीलैंड आइलैंड। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। स्टेट ऑफ बॉस्फोरस कनेक्ट। जो बॉस्फोरस की स्टेट है वो किसको कनेक्ट करती है? देखो बॉस्फोरस के बारे में एक पॉइंट में बता देता हूं। दुनिया अगर हम नैरोवेस्ट देखें, नैरो सबसे नैरो कौन सी स्टेट है? वो है बॉस्फोरस स्टेट। मतलब ये बहुत ही ज्यादा तंग स्टेट है और ये नेविगेबल स्टेट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये किस किस को कनेक्ट करती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आप अपने साथ अपनी कॉपी पे मार्क करते रहना, साथ साथ में आप रिवाइज करते रहना, इस तरह आपको चीजें क्लियर होंगी। बॉस्फोरस स्ट्रीट को देखें तो ये ब्लैक सी और सी ऑफ मारमारू को क्या करता है? कनेक्ट करता है। मैप की मदद से देख लेते हैं। यहाँ पे है ब्लैक सी और यहाँ पे आपको छोटा सा नजर आएगा, ये सी ऑफ मारमारू है, ठीक है ना। और ये बीच में ये जो स्ट्रिप है इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक सी। ये इतनी छोटी है कि अभी मैप में भी क्लियर नहीं है। ये इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको बॉस्फोरस स्ट्रेट बोलते हैं, और ये बहुत छोटी है, बहुत ज्यादा नैरो है। देख लेते हैं यहाँ पे ये किस को कनेक्ट करती है? कनेक्ट ब्लैक सी विद मारमारू सी। ओके, ठीक है ना। और ये दुनिया की सबसे नेरवेस्ट नेविगेबल स्ट्रेट है। ऑलराइट, आई होप कि यहाँ पे समझ आ रहा होगा आपको अच्छी तरह से। देख लेते हैं इसको। किर्च स्ट्रेट। किर्च स्ट्रेट की बात करें तो ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी को विद सी ऑफ एजॉय। यहाँ पे है सी ऑफ एजॉय और नीचे है ब्लैक सी। तो इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? यहाँ पे किर्च स्ट्रेट कर रही है। और ये साइमल्टेनियसली सेपरेट करती है क्रीमियन पेनिनसुला को रशियन मेनलैंड से। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको भी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन पढ़ो पहले आप। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट फ्लोरिडा फ्रॉम क्यूबा। फ्लोरिडा और क्यूबा को जो सेपरेट करती है उस स्ट्रेट का नाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है मुझे लगता है, तो आप देखिए इसका आंसर दे देंगे।
देखो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, फ्लोरिडा स्टेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। बढ़ते हैं, इसका मैप देखते हैं, मैप में कहां पे है हमारे पास। यह है गुल्फ ऑफ मैक्सिको और यहाँ पे जो स्टेट है उसको क्या नाम है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। यहाँ पे नीचे क्यूबा और ऊपर फ्लोरिडा है, देख लो अच्छी तरह से। ऊपर क्या है, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा इज द पास ऑफ यूएसए स्टेट, जो यूएसए उसकी स्टेट है फ्लोरिडा, और नीचे क्यूबा है जो पार्ट ऑफ मैक्सिको का, और यहाँ पे क्या है, स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। ओके, हडसन स्टेट की बात करते हैं। ये कनेक्ट करता है हडसन बे को, जो कनाडा का पार्ट है, विद लेब्राडोर सी। लेब्राडोर सी किसका पार्ट है, लेब्राडोर सी इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। यहां पे देखें तो यहाँ पे है हडसन बे, यहाँ पे है लेब्राडोर सी जो पार्ट है किसका, अटलांटिक ओशन का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हडसन स्ट्रेट, ठीक है ना, ये इन दोनों को वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है साइमल्टेनियसली। ऊपर देखो यह है बैफन बे, ठीक है ना, यह है डेविल स्ट्रेट। अब क्वेश्चन आ गया कि डेविल स्ट्रेट किसको कनेक्ट करता है, तो याद रखना ये करता है बैफन बे को विद पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना, हमने साथ में डेविल स्ट्रेट भी कवर कर दिया। ओके, यहाँ पे देखें डेविल स्ट्रेट है जो हमने अभी पढ़ा, यहाँ पे है डेविल स्ट्रेट और यह है बे ऑफ मतलब बैफन बे, और यह है लेब्राडोर सी विच इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, डावर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है ना। डावर स्टेट आप देखोगे तो ये सेपरेट करती है किसको, इंग्लैंड को सेपरेट करती है मेनलैंड यूरोप से। इंग्लैंड का ये जो आइलैंड है इसको किससे सेपरेट करती है, मेनलैंड यूरोप से। और ये किसको कनेक्ट करती है, इंग्लिश चैनल को कनेक्ट करती है नॉर्थ सी से। ये यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, मैप की मदद से जाएंगे तो आपको ज्यादा चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। यहाँ पे देख लेते हैं आगे क्या कहता है। बास स्टेट की बात करते हैं। जो बास स्टेट है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्टेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाए आपको। यहाँ पे ये सेपरेट करती है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया को विद टस्मानिया। अब यहाँ पे देख सकते हो ऊपर मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया, नीचे टस्मानिया, और ये जो बीच में स्टेट है इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे बास स्टेट बोलेंगे। यहाँ पे आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यह है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे है टस्मानिया, और बीच में ये जो स्टेट है क्या बोलते हैं, बास स्टेट बोलते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है टोरस स्ट्रेट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ये क्या करती है, ये कनेक्ट करती है या ये सेपरेट करती है किसको, ऑस्ट्रेलिया विद ऑस्ट्रेलिया और पापा न्यू गिनिया को सेपरेट करती है। यहाँ पे पापा न्यू गिनिया और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और ये जो बीच में स्टेट आएगी इसको क्या बोलेंगे, टोरस स्ट्रेट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लेते हैं अब ऑस्ट्रेलिया की कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं। यहाँ पे आपको इंडियन ओशन मिलेगा, नीचे भी इंडियन ओशन है, यहाँ पे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बजट मिलेगा आपको, टैस्मैन सी यहाँ पे मिलेगा, कोरल सी यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे अराफूरा सी यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ पे तैमूर सी यहाँ पे मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सी है जिसको जिन्होंने सराउंड कर रखा है ऑस्ट्रेलिया को, ये भी आप साथ में याद करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे मैगेलियन स्ट्रेट, ठीक है ना। मैगेलियन स्ट्रेट किसको सेपरेट करते हैं, याद रखना ये है मेनलैंड साउथ अमेरिका सॉरी, ये क्या है, मेनलैंड साउथ अमेरिका। और यहाँ पे एक है आर्चिपिलागो, इस आर्चिपिलागो का नाम क्या है, इसका नाम है टायरा डेल फ्यूगो। ये जो है मैगेलियन जो स्टेट है ये सेपरेट करती है मेनलैंड साउथ अमेरिका को किससे, टेरा डी फोलियो को, और ये यहाँ पे बीच में पड़ती है। अब मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा, आर्चिपिलागो क्या होता है। आर्चिपिलागो इनफैक्ट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड, एक आइलैंड यहाँ पे, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एंड सो ऑन। अगर बहुत ज्यादा आइलैंड हो गए तो इन सभी आइलैंड का ग्रुप हम क्या बोलेंगे, आर्चिपिलागो बोलेंगे। इतना क्लियर है ना, ठीक है ना। दुनिया का सबसे बड़ा आर्चिपिलागो कौन सा है, आपके लिए क्वेश्चन है, फिलीपाइंस। क्या राइट आंसर आ जाएगा, फिलीपाइंस या इंडोनेशिया। आपके पास ऑप्शन है, दोनों में से एक को टिक करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, देख लेते हैं ये क्या, सॉरी मैं थोड़ा बैक जाता हूं और यहां पे इसको पढ़ लेते हैं। देखो सुगारू स्ट्रेट क्या करती है, असल में ये कनेक्ट करती है जापान को विद पैसिफिक ओशन के साथ। जापान सी को, सी ऑफ जापान को किसे कनेक्ट करती है, पैसिफिक ओशन के साथ, और इसका नाम है सिगारू स्ट्रेट। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे इसके बारे में मैंने पूरा लिखा है, इन नॉर्दर्न जापान कनेक्ट द सी ऑफ जापान टू द पैसिफिक ओशन। ओके, आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने फैक्ट लाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। लॉन्गेस्ट स्ट्रेट दुनिया में देखें तो यह स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है 800 किलोमीटर। ओके, और ये कनेक्ट करती है अंडमान सी को विद साउथ चाइना सी, जो पार्ट है किसका, पैसिफिक ओशन का। मैंने अभी बताया, या आप सिंपल बोल सकते हो कि इंडियन ओशन को कनेक्ट करती है पैसिफिक ओशन के साथ। नॉर्वेस्ट स्ट्रेट की बात करें तो यह स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, जो मैंने अभी बताया जर्मनी सॉरी ये है टर्की के अंदर है, एंड ये कनेक्ट करती है ब्लैक सी को विद द सी ऑफ मरमारो। इतना क्लियर होगा, आई होप। आगे बढ़े, ठीक है यार। इंपॉर्टेंट चैनल्स की बात करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंडियन प्रोस्पेक्ट में, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे मैं कहता हूं स्लाइड से आपको डेफिनेटली इसी स्लाइड से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल, ये क्या होता है मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। देखो आप पहले इसको अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे मैं बयान करने वाला हूं इसको, ठीक है ना। ओके, मैं जूम कर लेता हूं अपनी इस वीडियो को, ठीक है।
हमें पता है हमारा एक नेबरिंग आइलैंड है, वो कंट्री है, उसका नाम क्या है, यहां पे वो कंट्री उसका नाम है मालदीव, ठीक है ना, यह है मालदीव, ठीक है ना। अब यहां पे है इंडियन अरेबियन सी में देखें तो यहां पे इंडियन के कुछ आइलैंड है, उनका नाम क्या है, लक्षद्वीप आइलैंड, ये क्या है, लक्षद्वीप, एलडी होता है लक्षद्वीप, ठीक है ना। बट इंडियन आइलैंड में एक और आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय, वो थोड़ा सा सेपरेटेड है, वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे है मिनिकॉय, ठीक है ना, MINICOY, यहाँ पे है मिनिकॉय। देखो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में ये जो चैनल है इसको बोलते हैं हम ए डिग्री चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ए डिग्री चैनल। याद रखना मिनिकॉय और मेन लक्षद्वीप आर्किपेलागो में जो चैनल है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। इतना हो गया क्लियर आपको, नीचे है 8 डिग्री चैनल, ऊपर है 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। इनफैक्ट इंडियन टेरिटरी की बात करें तो ये है ना जो डॉटेड लाइन है ये पूरा इंडियन टेरिटरी है, ठीक है ना, ये पूरा क्या है, इंडियन टेरिटरी है। याद रखना मिनिकॉय थोड़ा सा लक्षद्वीप से अलग है, तो इसलिए इसके बीच में और जो मेन लक्षद्वीप आइलैंड है उसके बीच में जो डिग्री आती है उसको 9 डिग्री चैनल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद रहा हमारा पास कंसेप्ट रहा 10 डिग्री चैनल का, क्या देखो कौन सा रहा, उसके बाद 10 डिग्री चैनल का रहा कंसेप्ट। यहाँ पे हमारे पास अंडमान आइलैंड और यहाँ पे हमारे पास निकोबार आइलैंड, इसके बीच में ये जो डिग्री है इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। इतना तो क्लियर होगा आपका, रिवाइज में करवा देता हूं मैप की मदद से, देख लो क्या मैप कहता है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, देखोगे यहाँ पे है नीचे क्या, यहाँ पे हमारे पास मालदीव और ऊपर है मिनिकॉय, इसके बीच में ये जो चैनल है इसका नाम क्या है, इस चैनल का नाम है 8 डिग्री चैनल, यहाँ पे देखोगे। उसके बाद लक्षद्वीप है और मिनिकॉय, इसके बीच में जो चैनल है इसका नाम है 9 डिग्री चैनल, और यहाँ पे आप देखोगे अंडमान और यहाँ पे है निकोबार, और इसके बीच में जो डिग्री है उसको है 10 डिग्री चैनल उसका नाम है। इतना क्लियर होगा आपको, आगे बढ़े देख लेते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल की बात करें तो ये सेपरेट करते हैं यूके को, इंग्लैंड को किसी सेपरेट करती है फ्रांस से, ठीक है ना, और ये कनेक्ट करती है नॉर्थ सी को किसी अटलांटिक ओशन से, ये नॉर्थ सी को कनेक्टेड किया, इसका नाम है इंग्लिश चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल क्या करती है भाई, ये मेडागास्कर को कनेक्ट करती है किससे, मेनलैंड अफ्रीका से, और ये बीच में ये जो चैनल है इसको क्या बोलेंगे, मोजाम्बिक चैनल बोलेंगे। याद रखना मोजाम्बिक, मेडागास्कर यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे, और ये बीच में जो है मोजाम्बिक चैनल। यहाँ पे एक करंट फ्लो करता है, उसका नाम बताएंगे कौन सा करंट फ्लो करता है, यहाँ पे इंडियन ओशन का एक करंट है। अब है फाइनली एक क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका हमें आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन क्या है, बर्स स्ट्रेट जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपका रिवाइज कैसे चल रहा है ये उसके लिए देखो, ये सेपरेट करता है ऑस्ट्रेलिया को किससे, यूएसए से। ऑस्ट्रेलिया तो बहुत ज्यादा दूर है यूएसए से, तो ये आंसर नहीं हो सकता। न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड ऑन दी ईस्ट साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया होता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट साइड पे कौन सा है, न्यूजीलैंड है। चांसेस हो सकते हैं बट चांसेस आर लेस। पपाया न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में पड़ता है भाई, चांसेस आर देयर बट चांसेस आर लेस। टस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के साउथ में पड़ता है बट चांसेस आर देयर। तो 3 ऑप्शन बचते हैं, आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा कि बर्स स्ट्रेट ऑस्ट्रेलिया को किससे सेपरेट करता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट वीडियो। आई होप कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव ए नाइस टाइम अहेड, थैंक यू।